प्रेमलता देवी जी, जो कि अब नारायण साकार हरि जी की भक्त हैं। इससे पहले वह भोले बाबा की पूजा करती थीं। वह इतनी पूजा करती थीं कि हर सोमवार को जल चढ़ा करके ही खाना खाती थीं और हर साल जब भी शिवरात्रि पड़ती थी तो वह पूरे दिन व्रत रहती थीं, भोले बाबा पर जल चढ़ा करके खाना खाती थीं। इतनी बड़ी भोले बाबा की भक्ति थी। 2009 में उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ, शिवरात्रि का दिन था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बारे में उनके आस पड़ोस के लोग ऐसा सोचते हैं। तो उसी दिन से फिर उन्होंने जो है ना भोले बाबा की पूजा अर्चना बंद कर दी, शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से फिर नारायण साकार हरि जी की भक्ति में लग जाती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? कोई तो बड़ी घटना हुई होगी तब उन्होंने जो है ना इतना बड़ा निर्णय लिया। तो चलिए आज आपको उनके बारे में उनकी पूरी अपीति बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिताजी भी बहुत अच्छे से। दोस्तों ये जो कहानी है, जो अपीति है, ये प्रेमलता देवी जी की है, जो आगरा के एक छोटे से गांव में रहती हैं। ज्यादातर इनके गांव में जनरल समाज के लोग, ओबीसी समाज के हैं और एससी समाज के बहुत कम हैं। लगभग 6 घर हैं इनके समाज के जो एससी वर्ग से प्रेमलता जी आते हैं। इनकी उम्र लगभग 50 साल के समथिंग है। दरअसल ये जो है ना बचपन से ही पूजा पाठ करती थी, ज्यादा बाहर शो अप नहीं करती थी, अपने घर पर भी रह करके पूजा पाठ करती थी। जब भी कभी नवदुर्गे आते थे तब भी देवी की पूजा करती थी और हर साल भोले बाबा की पूजा करती हैं शिवरात्रि के दिन। और इनका एक नियम है कि हर सोमवार को ये सुबह भोले बाबा पर जल चढ़ा करके ही खाना खाती हैं। इनका ये पक्का नियम। लेकिन इनके आस पड़ोस में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इनसे बहुत जलती हैं, इतना जलती हैं कि जो है इनको जो है ना छूने से भी डरती हैं। ज़्यादातर इनके पड़ोस में ओबीसी समाज है, लेकिन 2-3 घर ऐसे भी हैं जो जनरल समाज से आते हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं। तो वो लोग जो है ना इनको छूने से डरते हैं, उनको कभी अपने बराबर नहीं बैठाते हैं और ना ही कभी जो है ना कोई काम होता है तो वहाँ उसमें को उनको बुलाते हैं। अगर कुछ उन्होंने कोई प्रोग्राम किया है तो इनको जो खाना है अलग से पंगत बैठा करके खाना खिलाते हैं। मजाल क्या जो लोगों के साथ में इनको खाना खिला दें। इनके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आदमी हैं, वो तो थोड़ा शिक्षित हो चुके हैं तो वो इतना नहीं मानते हैं जात पात, लेकिन जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अभी भी इतनी जात पात मानती हैं। इनको जो है ना अपने हाथ से पानी तक नहीं देती थी पीने के लिए। तो ऐसा था, जब भी कभी प्रेमलता जी का नल खराब हो जाता था, हैंडपंप, तो ये पानी भरने के लिए अक्सर करके उनके जो है ना जो उनकी ऊंची जात की जो महिलाएं थी उनके यहाँ पर चली जाती थी पानी भरने के लिए। लेकिन जब भी कभी भी लोग देख लेते थे तो बोल देती थी कि यहाँ पर पानी भरने मत आया करो, जब आपका नल है तो अपने उसी नल से पानी भरा करो, हमारे नल पे क्यों आते हो। और वो जो पानी भर के आ जाती थी तब वह नल को धोती थी, तब जाकर के वो लोग पानी भरते। सोचो इस तरीके से लोग जो है ना इनके साथ ऐसा व्यवहार करते। हालांकि ये सब समझती थी लेकिन बोलती किसी से नहीं थी। सोचती थी कि चलो ऊपर वाला सब समझता है, जैसा करोगे वैसा आप खुद भरोगे, और भोले बाबा पर कहकर बात को टाल देती थी कि सब कुछ जानेंगे कि वही जानते हैं भोले बाबा। धीरे धीरे समय और गुजरता चला गया। जैसे कि निमंत्रण आया है तो निमंत्रण पे जब खाना खाने के लिए बुला लेते थे लोग इनको, तो इनको जो है ना खाना जो सभी लोग समान पंगत में बैठते थे वहाँ पर नहीं खिलाते थे। देखिए हालांकि पुरुष तो जाकर के खाया आते थे, लेकिन जो महिलाएं होती थी इनके प्रेमलता जी और इनके परिवार की और आस पड़ोस की महिलाएं थी, उन बेचारी महिलाओं को जो है ना अलग से बैठालते थे और उसमें खाना इनको परोसते थे। इस तरीके से ऐसा लोग मतलब समझते थे कि कितने बड़े ये अछूत, इनको छू नहीं सकते हैं, इस तरीके से मानते थे उनके गांव में। बात समझती थी लेकिन कहें तो आखिर किससे कहें, अपने घर वालों से भी कहते थे तो वही कहते थे कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो इन लोगों ने बताया है जो नियम वो तो चलेगा ही चलेगा, हम कर भी क्या सकते हैं। धीरे धीरे समय और गुजरा। 2009 की बात है, शिवरात्रि का दिन। प्रेमलता जी सुबह जल्दी उठ गईं, उन्होंने घर के सारे काम किए, खाना पीना बनाया और उस दिन वे व्रत थीं। जब खाना पीना बना करके सब कुछ रख दिया और घर के सभी काम कर लिए, खेतों में जो है ना उनके जानवर थे उनको जानवर के लिए चारा निपटारा सब कर करके फिर उन्होंने जो है ना पूजा करने के लिए सोचा कि चलो आज मंदिर पे चल करके जल चढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने यही सोचा था कि कहीं कोई कुछ कहे ना। लेकिन भोले बाबा से प्रार्थना की गई, भोले बाबा अगर आप में सच्चे हो तो प्लीज़
ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना और ये देख ना लें, लेकिन सोचा कि चलो कुछ भी हो लेकिन मंदिर जरूर जाएंगे। हालांकि बहुत लेट हो चुकी थी, तब लगभग इनको सब कुछ काम निवृत्त होकर के लगभग 1 बज गया। उन्होंने क्या किया कि थोड़े बेर लिए और बेलपत्री ली और साथ में कुछ जो है ना गन्ने को काट करके रख लिया और जल लेकर के जो है ना मंदिर पर चली जाती। जब मंदिर पर जाती हैं तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि उस टाइम पे कोई नहीं है और 1-2 महिलाएं थीं जो ओबीसी वर्ग से आती हैं, वही भी पूजा पाठ करके चल देती। तो जो आपको एक बात और बताते हैं, प्रेमलता बताती हैं कि जो उनके आस पड़ोस में जो ओबीसी समाज की महिलाएं थीं, वो कभी भी जात पात नहीं मानती थी, वह समान मानती थी। यदि उनके घर से कोई चीज़ लेकर के आती हैं तो वो नॉर्मल बर्तनों में दे देती थी, लेकिन जब भी कभी इन जनरल वालों के यहाँ पर जाते थे तो जो है ना ये लोग, ये महिलाएं कभी भी अपने बर्तनों में कुछ नहीं देती थी, और अगर देती थी तो दोना या पत्तल में पकड़ा देती थी। तो इससे अच्छे तो हमारे ये ओबीसी समाज के लोग हैं जो कभी भी जात पात लोग नहीं मानते हैं। एससी वर्ग से पूजा करने के लिए वह बैठ जाती हैं, पूजा कर लेती हैं, जन चढ़ा देती हैं, सब कुछ चढ़ा देती हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करने लग जाती हैं अपनी सुख शांति के लिए। और जैसे वे मंदिर से बाहर निकली तो जो और महिलाएं थी जो ऊंची जात की खुद को समझती थी, उन्होंने देख लिया तो वे बातें करने लगी, कहने लगी कि देखो ये फलानी महिला है जो देखो इस तरीके से मंदिर में घुसा, ये इसने मंदिर को भी गंदा कर दिया। यानी कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके अनाप शनाप कुछ बोल रही थी। प्रेमलता जी भी सुन तो रही थी बेचारी, लेकिन क्या कहें, चुपचाप घर पे आ जाती हैं और ये सारी बात उन्होंने अपने पति को, घर वालों को बताई गई। जैसे लोग मंदिर जाने पर भी लोग इस तरीके से सोचते हैं तो करें तो करो क्या। उन्होंने उसी दिन कसम खा ली कि हे भोले बाबा, अगर आप सच्चे होते तो मुझे इस तरीके से लोग मतलब अलग नहीं करते अपने समाज से, क्योंकि आप सच्चे नहीं हो। आज के बाद मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो अपने घर में रह कर के ही आपको जो है ना आपकी एक फ़ोटो लाऊंगा और अपने घर में ही करूँगा, कभी भी मंदिर में नहीं जाऊँगा। और फिर उस दिन से उन्होंने मंदिर में जाना छोड़ दिया और एक छोटी सी भोले बाबा की तस्वीर ला करके अपने घर पर रख लेती हैं और उसी की ही पूजा फिर करती हैं। तो उसी समय जो है ना आगरा में जो है ना भोले बाबा का सत्संग हो रहा। तो अभी जो नारायण साकार हरि जी हैं, तब उस टाइम पे भोले बाबा के नाम से जाना जाता था इनको। लोग इनको भोले बाबा के नाम से जानते थे, कहते थे कि देखो आज भोले बाबा का वहाँ पर सत्संग हो रहा है, चलो चलना है। उसी दरमियान फिर ये भोले बाबा के सत्संग में जाने लगती हैं। जब वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो और भी जात के लोग आते हैं, ऊंची जात के जो अपने आप को समझते हैं वो भी आते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी लोग आते हैं, और हिंदू धर्म तो छोड़ो गैर धर्म के लोग भी भोले बाबा के सत्संग में आते थे। तो जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ तो सब एक जैसे हैं, और प्रभु जो बाणी दे रहे हैं, भोले बाबा जो बता रहे हैं, नारायण साकार जो बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। तो फिर वह पूरे अपने परिवार के साथ नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जाने लगती हैं। कहती हैं कि अब मेरे जो भोले बाबा थे वो अब ये मेरे भोले बाबा हो गए। ये भोले बाबा वही भोले बाबा हैं जो वहाँ पर मैं इनकी पूजा करने जाती थी तो ये बोलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मुझे साक्षात भोले बाबा के रूप में इनके दर्शन हो रहे हैं, तो यही मेरे सब कुछ हैं। तो इस तरीके से वह आज भी जाती हैं सत्य के साथ में प्रेमलता जी, और बताती हैं कि उनके पड़ोस में जो महिलाएं थीं जो खुद को ऊंची जात का समझती थीं और कहती थीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या फिर छुआछूत मानती थीं, आज वही भी नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जाती हैं और हमारे साथ ही उठ बैठ करके जो है ना सब काम करवाती हैं, खाना खाती हैं, और आज उन्होंने भी जो है ना जात पात छोड़ दी है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ सत्य के साथ में जाने से। तो ये है नारायण साकार हरि जी की भक्ति और उनकी शक्ति। यदि उनके दरबार में जो कोई व्यक्ति जाता है, जो जात पात मानता है, जो कष्ट लेकर के जाता है, जो अपनी विनती को लेकर के जाता है, और जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से अपनी दुआ करता है, तो हर मनोकामना उनकी पूरी होती है। जो लोग खुद को मतलब जात पात मानते हैं, ऊंची जात का मानते हैं, वे भी नारायण साकार जी के सत्य के साथ में एक जैसे एक समान में आ जाते हैं और मानव धर्म को अपना रहे। तो ऐसी कहानी ये पूरी अपबीती थी प्रेमलता जी की, जो मैंने आपको बताई। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई हो, आपके समाज में आपकी आस पड़ोस कोई अपबीती हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस कहानी को भी लेकर के हम जरूर आएंगे। धन्यवाद।